नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन में शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है। सुंदर होता है तो व्यक्ति के कर्म है, उसके विचार है, उसकी वाणी है, उसका आचरण है, उसके संस्कार है, उसका चरित्र है। और जिसके अंदर ये गुण है वही इंसान दुनिया में सबसे सुंदर है। कोशिश करिए कि वो वाणी, वो कर्म, वो विचार, वो आचरण, वो संस्कार, वो चरित्र शुद्ध हो। और जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और अब मैं सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि का फरवरी 2025 का ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं को क्या संकेत मिल रहा, राशिफल पे आऊं उससे पहले मेष राशि के बारे में मेरे कुछ विचार। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। मंगलदेव मानव जीवन में पराक्रम और साहस का कारक होते हैं और मेष राशि की जातक स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। कौन सही और कौन गलत है, इनका अपना दृष्टिकोण होता है। हालांकि इन तमाम
खूबियों के बावजूद भी क्रोध और आक्रमणता की वजह से ये लोग अपना धैर्य खो बैठते थे। मेष लगन, मेष राशि ऊर्जावान और ताकतवर राशि है। नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। आप हमेशा पहल करने के लिए तैयार रहते हैं। यह आपकी व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आप निर्भीक है। आप जन्मजात नेतृत्व की क्षमता लिए पैदा होते हैं। हाँ, आप दूसरों का आदेश पसंद नहीं करते, यहां तक कि अपने बॉस का भी नहीं। इसके विपरीत कभी कभी आपको आसानी से मनाया भी जा सकता है और फुसलाया भी जा सकता है। आप एक स्पष्ट वक्ता और अक्सर बड़बोले बनने की प्रवृत्ति सामने आती है आपकी। जिद्दी स्वभाव है आपका, अचानक क्रोध आता आपको। लेकिन मैंने ये देखा कि आपको बहला फुसला कर शांत भी किया जा सकता है। आप कला और कोमलता के बड़े प्रशंसक होते हैं। आप तब तक आराम नहीं कर लेते जब तक आप निश्चित लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो जाते। आप समझदार हैं, भावनात्मक प्रकृति भी आप में रहती। ये कुछ बातें मेष राशि के बारे में मैंने देखी। चलिए अब मैं बात करूंगा फरवरी 2025 में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे, उन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव फरवरी माह में वक्री अवस्था में मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी। सप्तम दशी नवम भाव से धनु राशि पर तथा अष्टम दशी दसम भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। 24 फरवरी को मंगल देव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बात करते हैं बुधदेव और सूर्यदेव की। माह के आरंभ में सूर्यदेव और बुधदेव के साथ मकर राशि दसम भाव में संचरण कर रहे हैं और 12 फरवरी को सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ एकादश भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव भी वही है। 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि द्वादश भाव से शुक्रदेव और राहुदेव के साथ संचरण करेंगे और बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे और केतु देव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि में रहेंगे। ये मेष राशि वालों के लिए 2025 फरवरी महीने के ग्रह योगायोग थे। अभी इन ग्रह योगायोगों से मैं मोटा मोटा देखूं तो मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना लगभग खुशी सफलता का संकेत दे रहा है और कुछ कार्यों में मनोनुकूल सफलता और कुछ कार्यों के लिए मेष राशि वालों को थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा, लेकिन सफलता है। मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, संघर्ष जरूर, लेकिन सफलता है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के साथ धन संबंधी मसले अनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। दसम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव के बुध आदित्य योग के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे और आय में बढ़ोतरी रहेगी। कामकाज और नौकरी के हिसाब से फरवरी 2025 का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जीवन में खुशियां और शांति बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा और आपसी रिलेशनशिप मधुर बने रहेंगे। परिवार के साथ सुख और आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। यात्रा सुखद और आनंदकारी रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु मेष राशि वालों विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर फरवरी 2025 में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा 2025 मेष राशि वालों के लिए संकेत नजर आ रहा है। जब ये ग्रह योगायोग फरवरी के महीने में आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों का, अब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से शुभ और सफलता से भरा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से इस माह मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रगति का संकेत है, उन्नति का संकेत है। नए नए अवसर प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी। जॉब को लेकर जो परेशानियां थी उसमें कमी आएगी और नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। वे युवा जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें नया जॉब मिल सकता है, लाभ मिलेगा। समय बड़ा अनुकूल है। 12 फरवरी को पंचमी सूर्यदेव लाभ स्थान से तृतीय बुधदेव के साथ गोचर करेंगे। लाभ भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से संचरण कर रहे हैं। शनिदेव, बुधदेव, सूर्यदेव की सप्तम दशा पंचम भाव से रहने से समय कैरियर, एजुकेशन, कामकाज के हिसाब से उत्तम और शुभ रहेगा। एक एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम होंगे, प्रतियोगिता और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों में यदि आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी।
नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तैयारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, आईआईटी, बीटेक के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का संकेत दे रहा है। विभागीय परीक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपके लिए समय कामकाज के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से फरवरी 2025 का जो टाइम है वो आपके लिए अनुकूल और लाभदायक सफलता का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से फरवरी 2025 का महीना क्या संकेत दे रहा है। तो संपूर्ण गणनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से समय शानदार रहेगा। फरवरी माह में मेष राशि वालों के लिए दसम और एकादश भाव में पूरे माह पर्यंत सूर्य और बुधदेव का बुधादित्य योग कैरियर, नौकरी और व्यापार में लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव, नवम दृष्टि का प्रभाव कर्म भाव पर बना रहेगा। कारोबार की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शुभ और सफलता से भरा रहेगा। लाभ भाव के स्वामी देवादिदेव शनिदेव सूर्यदेव और बुधदेव के साथ 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे, इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे। 12वें भाव में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में राहुदेव के साथ विराजमान है। यदि आप नौकरी के में है तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप जो मौजूदा जॉब में है उसमें आपको सफलता मिलेगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है या कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए शुभ है। परिश्रम का फल मिलेगा, व्यवसाय में बचत होगी, नए कारोबारी संबंधों के साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु लग्नेश मंगलदेव के पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहने से इस महीने कार्य सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है और थोड़ा सा संघर्ष है। हाँ, पूरे महीने काम का दबाव बना रहेगा। कर्मचारियों और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। नौकरी और व्यवसाय में थोड़ी सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है, अपने को बैलेंस करने की जरूरत है। इस समय नया पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजामंदी के बिना न करे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है बुजुर्गों की सलाह लेना और विद्वानों से, जो रिसर्च के लोग हैं उनसे सलाह लेकर यदि आपको नया काम शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा हानि भी हो सकती। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय लाभेश और कर्मेश देवादिदेव शनिदेव है। नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का सुअवसर प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, समय अनुकूल है। कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने का सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक विघ्न, बाधा, परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। तो उत्तम समय, कोई परेशानी ज्यादा है नहीं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में अच्छा संकेत मिल रहा है। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी, पारिवारिक सदस्य का सहयोग अनुकूल रहेगा, संतान संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे, दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों का महत्व पता चलेगा। कुटुंब भाव में बृहस्पति देव विराजमान होने के कारण द्वितीय और सप्तमें शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से संचरण करने के कारण आपकी रिश्तों में, जो आपसी रिश्तों में, वो प्रगाढ़ता, मन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता देगी, क्योंकि शुक्रदेव भी अच्छे विराजमान है और बृहस्पति देव भी अच्छे विराजमान है। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी, घर परिवार में नए पुराने मित्रों का आगमन मन को प्रसन्नता देगा और कुटुंब का सहयोग बड़ा अनुकूल रहेगा। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति भी अच्छी रहेगी। पारिवारिक जनों का परस्पर सहयोग बना रहेगा, पर वाणी पर संयम रखना है। अपनों से बड़ों से बात करते समय शालीनता का प्रत्यय देना है और धैर्य और संयम से काम करना है। अपनों से वार्तालाप करते शब्दों का चयन थोड़ी सी सावधानी से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो कलह का संकेत है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां ला सकती है। संतान पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे इस माह परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सकारात्मक निर्णय सफल होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छे संबंधों के कारण नौकरी व्यवसाय संबंधी मसलों में भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। परिवार संबंधी पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और शादी विवाह संबंधी मसले भी हल होंगे। तो समय पूर्णतः सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए अनुकूलता और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टि में फरवरी का महीना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। छठे भाव में केतुदेव विराजमान होने के कारण उच्च राशिगत शुक्रदेव का संचरण राहुदेव के साथ 12वें हो रहा है।
यह संबंध स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। खान पान में परिशुद्धता बरतनी होगी। अधिक मसालेदार भोजन, मांस और मदिरे का सेवन आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आंतों और पित्त जनित परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही है। डराने रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय करें? मेष राशि वालों, हनुमान जी की आराधना करें। ये एक महीना हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी को शुद्ध देसी घी में सिंदूर और केसर घोलकर अभिषेक करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। और आप हर रोज नहीं करते, कम से कम मंगलवार दिन हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाए, आपके कष्ट मिटेंगे। पूरे महीने ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 8 गुलाब के पुष्प और 8 चुटकी सिंदूर अवश्य अर्पित करें श्री चरणों में। आपका कल्याण होगा और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, निजी राशिफल, अनुभव के आधार पर। और न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सदा मैं निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अगर आपका था, आपका आप ही का रहेगा, माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।